नमस्कार, मैं सुरेंद्र न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन पार्ट 2 जो कि 3 मई तक चलेगा और यहां जो देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि आप सभी लॉकडाउन में अपने घरों में रहें, परिवार के साथ रहें और सुरक्षित रहें। मैं इस वक्त बोकारो के हवाई अड्डा के पास हूं। आप देख सकते हैं यह हवाई अड्डा है। यहाँ पर से हम यहाँ 3 तरफ जाएंगे। एक तो जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर और दूसरी तरफ चास जाएंगे और ये जो तीसरे रास्ता है इसको हम शहर की ओर जाएंगे। ये जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं ये शहर की ओर जाएंगे, राम मंदिर होते हुए सेक्टर 4, 5 और 6 की ओर जाएंगे। और इधर से जो आगे आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी हैं तैनात हैं, आने जाने वाले लोगों को रोक रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि आज जिस तरह से निर्देश पारित हुआ है कि एक गाड़ी पर, बाइक पर सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेंगे और कार में एक आगे और एक पीछे। और ऐसे लोगों को फाइन भी किया जा रहा है, जो लोग बाइक के पीछे हैं उन लोगों को फाइन भी किया जा रहा है और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है। पुलिसकर्मी तैनात है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ के बाद राम मंदिर लेके चलेंगे। राम मंदिर लेने के बाद उसके बाद हम सोशल डिस्टेंसिंग दिखाएंगे और बीच में आने वाले अधिकारियों और पदाधिकारियों से भी बात कर बताएंगे कि लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं राम मंदिर की ओर। हवाई अड्डा के बाद हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर सिटी डीएसपी और ट्रैफिक डीएसपी और मजिस्ट्रेट जो नियुक्त हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और बार बार लगातार जिला प्रशासन के द्वारा यह बताने के बाद भी कि कार में सिर्फ 2 लोग जाए, वैसे में ये लोग 5 लोग कार में बैठकर जा रहे हैं। और ये जिस तरह से लगातार मना करने के बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं। हम जानते हैं कितना लोग गाड़ी में थे? 3-4 आदमी। क्या बोला गया है कि कितना रहना है? वो पैकेट बनाने के लिए जाना था सर। फिर भी तो एक कार में 2 ही आदमी को जाना है। मुझे हमको नहीं उतना जानकारी था। नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग? 40 इनको ये कह रहे हैं कि इनको नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में राम मंदिर के पास लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और यहाँ पर सिटी डीएसपी और सीसीआर डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी सभी मौजूद हैं और जवान भी मौजूद है। तो राम मंदिर में हम हैं और यहाँ पर आपने देखा कि गाड़ी चेकिंग भी चल रहा है। सभी डीएसपी और पुलिस पदाधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट भी मौजूद है। लेकिन जब हम राम मंदिर पहुँचे तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो सेवा दल से हैं लोग और यहाँ पर लोगों के लिए खाना बनाते हैं, रोज़ खिलाते हैं, जैसा कि पता चला। तो आइए हम उन लोग से भी आपको बात कराने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यह सेवा यह कितने दिनों से चला रहे हैं, कितना दिन से खिला रहे हैं। ये 26 तारीख से हम लोग कंटिन्यू भंडारा चला रहे हैं लंगर का और आज तक चल रहा है। और हमने संकल्प किया है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम जो है खाना खिलाते रहेंगे सेवा दल को। और अनाज की व्यवस्था सेवा दल को ऑटोमेटिक हो रही है। मास्क भी ये लोग बांट रहे हैं अपने माध्यम से। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इनको भी हम कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स हैं, चूँकि ऐसे लोगों को सहायता कर रहे हैं जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है और उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर ये भी बधाई के पात्र हैं। तो ऐसे कई और भी संस्थाएं हैं जो हर लोगों को खाना खिला रहे हैं गरीब, ताकि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। तो हम इस वक्त राम मंदिर थे। अब इसके बाद हम चलेंगे 5 हटिया बाज़ार जो जिला प्रशासन ने लगवाया है और वहाँ देखते हैं लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है। सेक्टर 5 में जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि लोग अपने अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और यह जो हाट है कोरोना वायरस को लेकर जो पहले धुंधी बाज़ार में लगता था उसको जिला प्रशासन ने कई जगहों में बांट दिया है। तो यह पुस्तकालय मैदान है सेक्टर 5 का और सेक्टर 6 थाना के अंतर्गत पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो सेक्टर 6 थाना के पुलिसकर्मी हैं हम उनसे भी जानते हैं कि लोगों से किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, क्या क्या दिशा निर्देश मिला है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं। दुकान से कम 3 फीट का दूरी बना करके सब अपना खरीदारी कर रहा है। ऐसे हम लोग घूम करके अपना पीसीआर गाड़ी से जहाँ कहीं भी अगर भीड़ बड़ा होता है तो उसे हम लोग डिस्टेंस करवाते हैं। किस तरह समझाते हैं लोगों को इसका पालन करने के लिए, मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें लोग? मास्क पहनना तो अति अनिवार्य है।
मास्क पहन के ही प्राय जितना भी खरीदारी करा सब मास्क पहन के ही कर रहा है। कितना लोग आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिख रहे हैं? मोटा मोटी अक्सर जितना लोग आ रहे हैं सब डिस्टेंस में ही काम कर रहे हैं अपना। तो जो लोग भी आ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, आपने सुना कि इन्होंने बताया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समझाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से। तो यह बोकारो मॉल है, आप सभी देख रहे हैं, और बोकारो मॉल में किस तरह से सन्नाटा पस रहा है हम अपने कैमरा के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ बोकारो मॉल में। तो बोकारो मॉल की आप तस्वीरें देख रहे थे। अब आइए हम दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई रहती थी पार्किंग में, वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह बोकारो मॉल है और पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। और झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ जो स्क्रीन चल रहा है उस पर कोविड-19 की भी जानकारियाँ दी जा रही है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं जो कि कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे देश और राज्य में फैला हुआ है, जिसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है ताकि और भी लोग इससे संक्रमित न हो बचे, उसी के लेकर एहतियात के तौर पर लॉकडाउन रखा गया है। और इसी के मद्देनजर यहाँ मॉल भी बंद है, PVR भी बंद है, ताकि यहाँ से जो आने वाले लोग होते थे, कौन किस तरह के लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, इस सब एहतियात के तौर पर बंद किया हुआ है लॉकडाउन में, ताकि इससे सभी लोग बच सके। चलिए दुकान के अंदर हम लिए चलते हैं और दिखाते हैं लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यह दुकान है और यहाँ ग्रोसरी की सारी चीज़ें मिलती हैं। और जिस तरह से लॉकडाउन में इनको पहले ही दिया गया था छूट की ये दुकानें खोल सकते हैं, समय सीमा भी इनके लिए तय किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर निश्चित तौर से जिस तरह से यहाँ पर लोग हैं और मास्क पहने हुए हैं और काम कर रहे हैं। और जो कस्टमर है, एक बहुत अच्छी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि कस्टमर को दुकान के अंदर नहीं दिया जा रहा है। वो जो भी कस्टमर हैं उन्हें बाहर रख कर यहाँ पर जो है उनको स्लिप के माध्यम से राशन पैक कर दिया जा रहा है। और सभी जो है राशन ले रहे हैं इनको बाहर दिया जा रहा है। सैनिटाइज की भी यहाँ पूरी तरह से सुविधा है। तो आइए हम यहाँ जो दुकान के ऑनर हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजय कुमार हुआ। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन कर रहे हैं? हम लोग बाहर में स्लिप रखे हैं, स्लिप लोग दिखते हैं, हम लोग स्लिप ले करके दे देते हैं सामान को, और बाहर में लोग दूर दूर पर खड़े रहते हैं और इसी तरह से लोग करते हैं। सब लोग को अगर कोई आदमी अंदर आता है तो हैंड सैनिटाइजर दे देते हैं, वो हाथ उससे सैनिटाइज करके उसके बाद ही सामान छूते हैं। तो लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो रहा है? हम लोग पूर्णतः पालन कर रहे हैं, टाइम टेबल से दुकान खोलते हैं, टाइम से बंद करते हैं। तो सुना कि लॉकडाउन का ये लोग पूर्णतः पालन कर रहे हैं, सुबह में दुकान खोलते हैं और समय से बंद करते हैं। जैसे यहाँ पर सन्नाटा है, कई कोचिंग सेंटर्स भी हैं लेकिन वो भी बंद है, चूँकि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, और महामारी जो कोरोना वायरस का लगातार फैल रहा है और अपना झारखंड के साथ साथ पूरे देश में पांव फैलाया हुआ है। तो लगातार इस तरह को देखते हुए जो देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आह्वान किया, और यह लॉकडाउन पार्ट 2 है, चूँकि यह लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, अब 3 मई तक हो गया है। और जो जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं हम, यह सिटी सेंटर है जो कि बोकारो का हृदय स्थली हम कह सकते हैं, और पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ से विभिन्न जगहों से लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में यह पूरी तरह से सुनसान है। आप देख सकते हैं कि लोग एकदम जो है यहाँ एकदम पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। तो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बोकारो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम वह हर जगह आपको दिखा रहे हैं जहाँ किस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। और यह हर्षवर्धन प्लाजा है, जहाँ इस हर्षवर्धन प्लाजा में भी कई दुकानें हैं जो कि पूरी तरह से बंद है। अब लगातार इस दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपील भी हम कर रहे हैं हम लोगों से कि आप सभी अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित रहें। तो अब हम चलते हैं, सिटी सेंटर से निकल गए हैं, अब हम चलते हैं मेन रोड की और मेन रोड का आपको हाल दिखाएंगे कि किस तरह से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सड़कों पर कितने लोग हैं और क्या पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है, हम सभी वो चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सिटी सेंटर से हम निकल चुके हैं और हम इस वक्त मेन रोड पहुंचने वाले हैं। और यहाँ मेन रोड में हम आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से
कितना सन्नाटा है, कितने लोग रोड पे हैं, कितना लॉकडाउन का पालन हो रहा है। एक तस्वीर हम और दिखाना चाहेंगे आपको। जिस तरह से यहाँ पर फंड वंड लगा हुआ है, लेकिन यह लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद है। क्योंकि यह हर साल यहाँ लगता था, यह पूरी तरह से बंद है। यहाँ किसी तरह का कोई आवागमन नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो है लॉकडाउन के पूर्व में ऐसा कुछ दिन चला भी था, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी अपना पांव पसार रही है, उसको मद्देनज़र जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, तो यह भी पूरी तरह से लॉकडाउन में बंद है। तो हम पहुंच चुके हैं एडीएम बिल्डिंग, और आपको हम अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग ड्यूटीज़ कर निकल रहे हैं। और यही है बोकारो स्टील प्लांट का गेट है, जो प्रशासनिक भवन है, बगल में प्रशासनिक केंद्र है। कई लोग यहाँ अपने ड्यूटी के लिए भी जा रहे हैं। यहाँ पर भी जिस तरह से जो बोकारो प्लांट के जो कर्मी हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं, वो भी तैनात हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं बोकारो की वह हर तस्वीर जो कि आप तक हम पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप यह एडीएम बिल्डिंग मेन गेट की जो कि लोग यहाँ पर लगातार जा रहे हैं और ड्यूटी करके निकल रहे हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 में हम लगातार आपको बोकारो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आज हमने आपको बोकारो शहर के अंदर की तस्वीरें दिखाई, जहां पर लोग कैसे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है। हम एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे लोगों से कि लॉकडाउन का आप भी पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान हमने आपको जमशेदपुर की अलग अलग तस्वीरें दिखाई दिन की। मैं अब आपको रात की तस्वीर दिखाना चाहता हूं, कैसे हमारे जो पुलिस के जवान, हमारे पुलिस के वॉरियर हैं, कैसे धूप में भी ड्यूटी करते हैं और शाम के वक्त पानी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद भी वो ड्यूटी करते हैं। ये देखिए, एक चेक पोस्ट है। ये जमशेदपुर से एंट्री आप जैसे करेंगे, आपको ये पहला चेक पोस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये जवान अपने पूरी मुस्तैदी के साथ चूँकि अभी बरसात हो रही है, उसके बावजूद वो छाता लेकर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनसे प्रॉपर उनको रोककर उनसे पास मांगा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है। अगर बिना काम के कोई निकल रहा है तो उन्हें गिरफ्तार करके थाना ले जाया जा रहा है। हालांकि थाना में जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन कड़ाई से पेश आ रही है जमशेदपुर पुलिस। ये देखिए, ये इनसे पूछा जा रहा है क्या चीज़ का पास है। ये पुलिस का जवान है, अफसर है, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना, क्या काम है। अगर ज़रूरी है तभी जाने दिया जा रहा है। बरसात का समय, सर पानी भी गिर रहा है, आप लोग अपनी ड्यूटी पूरा निष्ठा से निभा रहे हैं। क्या लोगों से क्या अपील कर रहे हैं आने जाने वालों से? अपील यही है कि अभी ये लोग अपने घर में रहे और हम लोग का साथ दे, यही हम लोग का इच्छा है कि ये लोग स्वस्थ रहे। देशवासी, हमारा राष्ट्र में जो है कोरोना फैला हुआ है और हम लोग भी अपना बहुत ही निष्ठा से ड्यूटी कर रहे हैं और पब्लिक से भी यही आशा रखते हैं कि वो लोग जो है घर में रहे, स्वस्थ रहे, यही कहना। चेकिंग के दौरान जो आप किस तरीके के लोगों को जाने दे रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं आप? ये लोग का जो पास इशू हुआ है, पास चेक करना है, और यदि कोई विशेष ड्यूटी है, जैसे ये लोग का हॉस्पिटल है, पेशेंट है, तो ये लोग जाने दे रहे हैं। देखिए, जिसे हॉस्पिटल जाना है या पेशेंट है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। निश्चित है, देखिए बरसात भी हो रही है, ये जवान कितनी निष्ठा से अपनी फ़र्ज को निभा रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए है कि भाई आप घर पे रहें, घर पे रहेंगे तभी जाकर हम इस कोरोना वायरस का जो चैन है उसको तोड़ पाएंगे। हम आ चुके हैं साक्षी गोलचक्कर, जमशेदपुर की हाट कहे जाने वाला साक्षी गोलचक्कर। ये साक्षी गोलचक्कर है। देखिए, साक्षी गोलचक्कर में जो जवान है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
स्वयं उपायुक्त भी घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये उपायुक्त की गाड़ी जा रही है। पूरे शहर में वो घूम घूम कर जो चेक पोस्ट है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जवानों का हालचाल जान रहे हैं। ये जवान देखिए, पानी हो, बरसात हो, चाहे धूप हो, गर्मी में अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं और जो भी लोग आने जाने वाले हो उनसे पूछताछ की जाती है। इस तरीके से चेक कर रहे हैं और क्या निर्देश दे रहे हैं लोगों को। वही लॉकडाउन की समस्या लेकर के आदमी को यहाँ चेकिंग लगाया गया है। हाँ, वही काम हम लोग कर रहे हैं। जिनको पास बना है या नहीं बना है उनको हम लोग अपना कुछ नंबर नोट करते हैं। जिनको नहीं बना है और जो बना है उनको छोड़ते हैं। मेडिकल वगैरह जो है वो गाड़ी जा रही है। अच्छा, जो गाड़ियों में काला शीशा लगा, हाँ, काला शीशा के भी चेक करते हैं, देखते हैं और हाँ, उतारते भी हैं। जी, हेलमेट का भी फाइन काटते हैं, उसको रोकते हैं, फाइन भी काटते हैं। ये हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। पानी पड़े या कुछ हो के ड्यूटी करना है। अभी का वक्त है, अब जो सामाजिक दूरी जितना ज़्यादा बना के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। निश्चित है, बरसात हो रही है और देखिए कितनी सुनसान है। दिन के वक्त तो थोड़ी बहुत गाड़ियां नज़र आती है, लेकिन शाम के वक्त में गाड़ियों की आवाजाही कम होती है। ये साक्षी गोलचक्कर का चेक पोस्ट है। के दौरान हमें उपायुक्त नज़र आए। हमने बताया कि उपायुक्त भी है और उपायुक्त अभी CCR पहुँचे थे। CCR में जो मॉनिटरिंग सेल है उनका मुआयना किया है और सीधा हम उन्हीं से जुड़ेंगे, उपायुक्त साहब से। सर, आपने अभी मुआयना किया, क्या देख रहे हैं और ये जो सेटेलाइट से निगरानी करने की क्वारंटाइन सेंटर की वो क्या है? ये बेसिकली जितने भी लोग हमारे होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं उनके मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास सुरक्षा कोविड ऐप के थ्रू हम लोग सेल्फी के माध्यम से मॉनिटर कर रहे हैं और इसी प्रोसेस में उनके सिग्नल बेसिस पर भी हम लोग जो होम क्वारंटाइन का स्टेटस है उसको मॉनिटर करेंगे और उसको लेकर के कंट्रोल रूम में एक टीवी स्क्रीन अवेलेबल है जिस पर कि ये देखा जा सकता है कि अगर कोई भी आदमी जो जियो फेंसिंग की गई है उसके बाहर जाता है तो उसको मॉनिटर किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये डिसाइड करना कि कितने लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजना है और किनको होम क्वारंटाइन में भेजना है और अकॉर्डिंगली फिर उसको फॉलोअप करना है। कैसे तैयारी चल रहा है सर? और भी अगर हम बात करें जो स्वास्थ्य के क्षेत्र है, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो या MGM की बात करें, यहाँ TMH हमारा एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है जहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है और लगभग 600 बेड की अवेलेबिलिटी वहाँ पर इंश्योर होगी, जो कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पर्याप्त है। लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये क्षमता और बढ़ाई जाए और इसको और इम्प्रूव किया जाए। जो होम क्वारंटाइन में लोग हैं उनकी देखरेख सैटेलाइट के माध्यम से हो सके, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही हैं कि जो होम क्वारंटाइन में लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और कोई गलत कदम उठा रहे हैं या फिर कोई लोग भाग जा रहे हैं। तो उसको लेकर ये सैटेलाइट से मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की जाए ताकि ये पता चल पाए जो होम क्वारंटाइन है या फिर क्वारंटाइन सेंटर में है लोग मोबाइल के माध्यम से वो सुरक्षित हैं, घर पे या फिर सेंटर में हैं कि नहीं। ये है बागे जमशेद का गोल चक्कर। देखिए ये गोल चक्कर में पुलिस के जवान है, यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी भी है। साथ ही साथ इस गोल चक्कर पे 4 तरफ से रास्ते आते, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन 2 के बाद से काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। जो लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें पकड़ के थाने भी भेजा जाता है और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। हालांकि 2 घंटे 1 घंटे रख के छोड़ दिया जाता है। ये देखिए ये महिला कर्मी भी अपने बाल बच्चा को छोड़कर हम आपके लिए खड़ी हैं, आम लोगों के लिए खड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप घर पे रहें, घर पे रहेंगे तभी जाकर सुरक्षित रहेंगे। देखिए हम इन्हीं से जानते हैं। आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग तो 26 तारीख से ड्यूटी कर रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से रात 8-10 बजे तक। धूप में भी खड़े थे? धूप में भी, सुबह तो धूप है, अभी शाम को तो पानी गिर रहा है, फिर भी हम लोग ड्यूटी पे है। आम आदमी के लिए आम आदमी सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, घर पे रहे, सबके लिए। घर पे रहेगा तभी बीमारी से बचेगा। घर पे रहेगा तो बीमारी से बचेगा। देखिए ये पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है। निश्चित है ये महिला पुलिसकर्मी भी यह संदेश दे रही है अपने बाल बच्चा को छोड़ के। हालांकि इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी अपनी निभा रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मी सुबह से ड्यूटी कर रही है, धूप में रहकर, बरसात भी हो रहा है, उसके बावजूद ये ड्यूटी कर रही है। तो समझा जा सकता है कि जमशेदपुर का प्रशासन कितना सजग है, कितना कड़ाई से पेश आ रहा है लोगों को। और इन लोग पूरी अपनी निष्ठा से ड्यूटी को, फर्ज को निभा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को
से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग आप घर पे रहें, घर पे रहेंगे तभी जाकर इस लॉकडाउन का पालन हो सकेगा। हालांकि लॉकडाउन 2 के बाद कुछ चीज़ों में रियायतें तो दी गई हैं, जो है उसको लेकर थोड़ी बहुत लोगों का आवाजाही हो रहा है, लेकिन आप जितना ज़्यादा घर पे रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आइए आपको हम आगे लिए चलेंगे सर्किट हाउस का गोल चक्कर, वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट हैं या पुलिसकर्मी हैं इस बरसात में भी ड्यूटी अपना फर्ज निभा रहे हैं। चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट में जवान अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, साथ ही साथ राज्य में क्या हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। तो ये देखिए जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के साथ साथ एक मेडिकल टीम भी है। जवान है, आप ये क्या देख रहे हैं? आप कौन सा क्या देख रहे हैं आप? न्यूज़ 11 चैनल है। मतलब ये अभी चालू करके देखने का मतलब नहीं, हम इसे देखते रहते हैं। हम ड्यूटी टाइम में रहते हैं, खाली टाइम में बैठते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाता है तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, यही सब। मतलब झारखंड में मतलब करंट जो होता है, जो करंट चलता है उसका हम लोग को न्यूज़ मिल जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या रहता है, नहीं रहता है, अच्छा लगता है, टाइम भी मिल जाता है, प्लस क्या भी नया नया कुछ अपडेट होते रहता है, इससे जानकारी मिल जाता है। देखिए लोग मैं 2 जगह गया, दोनों जगह यही पाया कि लोग ड्यूटी के दौरान भी राज्य की अपडेट देखना चाहते, राज्य के समाचार देखना चाहते हैं, क्या समाचार हो। तो लोग न्यूज़ 11 को ही पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। ये ड्यूटी के दौरान अब न्यूज़ 11 भी देख रहे हैं कि अपडेट क्या है, क्या नए केसेस बढ़ रहे हैं या केसेस में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें कम आ रहा है। कहीं ना कह सकते हैं कि आज न्यूज़ 11 झारखंड की पहली पसंद बन गई है। लोगों में ये देखने को मिल रहा है, जहाँ भी मैं गया वहाँ ये देखते हुए नज़र आ रहा था। आगे आपको और भी नज़ारा दिखाएंगे शहर के कि और भी चेक पॉइंट में क्या नज़ारा है वहाँ पे। मैं आ गया हूँ सर्किट हाउस के गोल चक्कर पे। ये सर्किट हाउस का गोल चक्कर है, पॉस इलाका है। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ चेकिंग लगाई गई है। इसके बाजू में उपायुक्त का घर है, उससे आगे सीनियर एसपी का घर है और जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। समझ सकते हैं ये जवान की ड्यूटी ये लोगों के लिए है, लोगों के सुरक्षा के लिए है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप घर पे रहें। निश्चित है बरसात का वक्त है, एक छाते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है उसमें कहीं कमी नहीं है। लोग जो आने जाने वाले हैं उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, अनावश्यक ना निकले घर से। निश्चित है ये हम कह सकते हैं। ये देखिए ये गोल चक्कर है, गोल चक्कर में चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करने से ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है। तो ये मेरा मकसद था पूरा शहर को दिखाने का। जो चेकिंग पॉइंट है कहीं ना कहीं जवान मुस्तैद हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी का फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो ये जवान है अपनी ड्यूटी तो निभा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो आम लोग हैं, आम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि आप घर पे रहें। जवानों की जो मेहनत है उसमें कहीं ना कहीं कमी नहीं है, कमी है तो आम लोगों में है। सुरक्षित रहना है तो घर पे रहें। न्यूज़ 11 भारत भी ये अपील करता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण को तोड़ने के लिए आपको घर पे रहना होगा और घर पे रहेंगे तभी जाके सुरक्षित रहेंगे। अपने सहयोगी अनवर के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।